विचार करो, आज कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी बात 33 नंबर के श्लोक में हमें समझाने वाले। ये संसारी जीव आज तक दूसरों को दोष देता रहा, इसके कारण मेरा काम बिगड़ा, इसके कारण मेरा काम बिगड़ा, किसी अन्य के कारण तेरा काम नहीं बिगड़ा, तेरे स्वयं के भावों के परिणामों के कारण तेरा काम बिगड़ा है, अन्य कोई तेरा कर्ता नहीं है। कोई भगवान कर्म बांटने बैठा है, कोई गुरु दे रहा है कर्म कि ले जा ये सस्ते में मिल रहा है, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। अगर कोई कर्म का करता है तो परिपूर्ण रूप से मैं और मेरा राग द्वेष परिणाम है। अहमेदम एतमहम, मैं उसका वो मेरा, मैं उसका वो मेरा। मात्र और मात्र यह भ्रम मुझे परेशान कर रहा है और इस भ्रम के कारण ही मैंने आज तक दुखों से छुटकारा नहीं पाया है, नहीं पाया है। सुख है ना घर में, सुख है ना घर में, नहीं है। चाहे वह मुंडी हिले नहीं हिले, पर सबको पता है प्रत्येक घर में सुख कैसा है। वकील साहब के घर में सुख है ना, नहीं है क्या? जैसे उस मुर्गी का नाम बकरा रखा था, ऐसे आपने भी तो सुख का नाम सुख रखा है। संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुख आभासों से, मुझको न मिली, याद है, मुझको मिली सुख मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। किसमें उलझे? आभासों में। नाम रखने से क्या होता है? विश्वास मानना। ये जो आज मैं दुख भोग रहा हूँ उसे आप स्वीकार करो या ना करो, पर दुख है और है। कब तक ये भ्रम पाल के रखोगे? आभासों में कब तक रहोगे कि ये सुख का आभास, सुखाभास है, दुखाभास नहीं। सत्य को स्वीकार करो ना। चाहे सुंदर प्रासाद बना लेना, चाहे सुंदर कंचन कामिनी को प्राप्त कर लेना, पर जितनी सुंदर वस्तु होगी उतना दुख अधिक होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जितनी सुंदर वस्तु होगी तुम्हारे पास, उतनी अधिक दूसरों को ईर्ष्या होगी और उतनी अधिक उसकी सुरक्षा के लिए चिंता और दुख होगा। चाहे कंचन कामिनी प्रासाद, चाहे कोई भी वस्तु हो, ये वस्तु जितनी सुंदर, चाहे तुम्हारी काया भी सुंदर क्यों ना हो, जितनी सुंदर वस्तु उतना ही सुंदर दुख तुम खरीदते हो। समझो, व्यक्ति आज सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर बनने के लिए कितना कितना घोर पाप कर रहा है। मात्र दुकान के धमकाया किसी स्थान पर अहिंसामय विश्व धर्म कहने से, लिखने से काम नहीं होगा। कब तक चर्चा करते रहेंगे? कुछ चर्या में भी तो आए, कुछ आचरण में भी थोड़ी सी हिंसा उतर आए। आज बहुत बड़ा रहस्य कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, आज तक इस संसार में मैंने क्यों दुख उठाए? क्योंकि मैंने दूसरों को दुख दिया था, इसलिए दुख मेरे परडे में आए थे। पढ़ा था कार्यशाला में माँ, साता वेदनी असाता वेदनी, दुख शोक तापाक्रंदन परिवेदनान्यात्म परोभय सतवेदस्य असत वेद, यानी असाता वेदनी का कारण यही रहा कि दूसरे को दुख शोक ताप आक्रंदन और स्वयं को भी दिया। हम उभर ही नहीं पाए अपने घर के दुखों से। क्यों? सुबह से शाम तक मात्र दुखों का चिंतन, मैं कैसा दुखी हूँ, वो कैसा दुखी हो जाए, इसके अलावा हमारा चिंतन कभी सुख की ओर गया ही नहीं। इंद्रिय सुखों की बात नहीं चल रही है, और उससे हटकर सच्चे सुख के पहुँचने का कितना पुरुषार्थ किया। मात्र मंदिर में आकर बैठकर माला फेरना, भगवान के दर्शन, भगवान को दर्शन दे के जाना कि करके जाना, भगवान के दर्शन करके जाना, कह लो दे के जाना, उससे क्या पुण्य की प्राप्ति मात्र हो जाएगी? नहीं। 24 घंटे में 23 घंटा पाप करने में और हिंसा करने में लगा जीव 1 घंटे में उस पाप की और हिंसा की शुद्धि चाहता है।
कितने घंटे आते मंदिर में? 1 घंटा बहुत हो गया, 2 घंटा, 3 टाइम आने वाले 3 घंटे देते होंगे, पर फिर भी परड़ा किसका भारी? 21 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे का, कि 1, 2, 3 घंटे का? कहाँ हम मात्र व्यर्थ नाम लिखने के लिए जैन साहब बचे हैं। वास्तविकता में हिंसा अहिंसा का बोध हमारे भीतर शेष ही नहीं रहा। पढ़ते हैं 33 नंबर की कार्य गाथा को, फिर करते हैं कितना कितना हमने बड़ा बड़ा पाप और बड़ी बड़ी हिंसा की है। माँ, आप लोग शिकार नहीं खेलते ना? आप लोग शिकार नहीं खेलते ना? आप लोग शिकार खेलते हो? अभी बताता हूँ कैसे नहीं खेलते हो। सबकी मुंडी ऐसी ऐसी होगी, 2 ही मिनट रुक जाओ, गाथा पढ़ लेते हैं। सभी कहेंगे हाँ महाराज जी, हम तो ये करते हैं, हम तो ये सब कुछ करते हैं। निर्णय स्वयं करना, मात्र कहने से काम नहीं होगा। हम यही गलती कर रहे हैं। कैसी? पढ़ते हैं। ऐसा ही है वकील साहब, ऐसा ही है। काने से मत कहियो काना, वे जाओ है रूठ। काने से मत कहियो काना, वे जे है रूठ। धीरे धीरे पूछ लियो, कैसी गई है फूट। अभी सब के सब ऐसी मुंडी हिलाएंगे। बस गाथा तो पढ़ने दो, फिर बताता हूँ कि कितने शिकारी और कितने मद्यपान करने वाले वह शराबी यहाँ बैठे। शराबी तो नहीं हो आप लोग? शराब नहीं पीते ना प्रतीक? अभी बेचारा ऐसे कहाँ हिलाऊं विचार कर रहा है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ हिला रहा है। अभी अभी रुको, फिर बताता हूँ कैसे कैसे पाप और घोर हिंसा हमने की है। और महावीर जयंती के दिन गला फाड़ के आ जाते, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पढ़ो पहले गाथा को, फिर करते चर्चा आप ही सभी से। हंतूण जीव रासिम मोमंसं सेवियोण सुरपाणं परदव्वं कपरकलत्तं गहियोणय भमदि संसारे। मुझसे लड़ने नहीं आना वकील साहब, कुंद कुंद स्वामी से जाके मिल लेना जहाँ भी होंगे। उन्होंने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मुझसे बुराई हो जाए। मैं तो कहने वाला हूँ, वे लिखने वाले हैं, और उनसे भी नहीं काम बने तो जाओ सीधे परमात्मा तीर्थंकर के पास मिलने के लिए। सत्य को समझो। आज तक संसार में घूमने के कारण में से मुख्य कारण है मेरे द्वारा की गई हुई हिंसा। महाराज जी, हम कहाँ हिंसा करते हैं? हंतूण जीव राशिम, जीव राशियों का नाश करके 1-2 तो हम किसी की हिंसा ही नहीं करते। प्रचुर मात्रा में जितनी प्रचंड राशि हम उस जीवों की हिंसा करके आए हैं, पता नहीं कितने कितने अनंतानंत जीवों को हम मार पीट के आए हैं। आज तक संसार में यही तो होता रहा, स्वयं मरते रहे या दूसरे को मारते रहे। क्या काम रहा? कभी दूसरों से हम मरते रहे, कभी हम दूसरों को मारते रहे। यही तो चक्र चलता रहा। इस भाव में हमने उसको मारा, उसने हमको मारा अगले पर्याय में, बस। इसके अलावा संसार का कोई अन्य कारण नहीं है। हंतून जीव राशिम, मात्र जीवों की राशि को मार मार के हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आप लोग भोजन करते हो क्या? सही से बताओगे? भोजन माँ आप बनाते भी हो और ये सभी लोग भोजन करते भी है, करते हो क्या? भोजन करने के बाद पूरी थाली साफ करके उठते हो ना? पूरी थाली साफ करके उठते हैं ना? कई ऐसे भी दिन आते हैं मन का पसंद की वस्तु नहीं मिली, जो थाली में रखा था वैसे ही छोड़ दिया। नहीं छोड़ते? छोड़ा भी नहीं है तो क्या पूरा उस थाली को धो के पानी पिया था? धो के रखा था? नहीं रखा था। माँ जो बर्तन झूठे रखे थे वह मांजने के लिए कितने घंटे बाद मांजते हो? आप शिकारी नहीं थे तो और कौन थे? बहुत बड़े शिकारी। वहाँ तो जाकर जंगल में एक तीर चलाने वाले को तो हम शिकारी कहते। उसने शेर को मारा, हिरण को मारा। हमने कितने सारे स्थावर और एकेंद्रीय जीवों का घात कर दिया उस झूठे थाली में।
जो वो झूठी थाली में सामग्री बची थी, झूठा एक अन्न का शेष टुकड़ा भी बचा था, वहां पर अंत 48 मिनट में एक अंतर मुहूर्त में जीवों की प्रचंड राशि उत्पन्न होती है। साक्षात मक्खी मच्छर चींटी ये तो दिखता ही है कि नहीं दिखता। छोटे जीवों को छोड़ दो, ये हमने शिकार नहीं बिछाया। और जो बर्तन मांजने के लिए आते हैं वे धीरे से उन मक्खी चींटी को अलग करके धोते हैं ना। कौन शिकारी? बोलो ना, हम शिकार नहीं करते। कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हम शिकार नहीं करते। अभी तो नहीं, इसलिए ऐसा था। अब धीरे से पूछ लियो कैसी गई है फूट। सब मुंडी हिलाएंगे, अभी तो रुको, अभी तो रुको। कैसे कैसे घोर हिंसा के पाप हम आज तक करते आए हैं। शिकार नहीं खिला, शराब भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीना। अभी ऐसे करोगे, अभी ऐसे करोगे। जो घर में सामग्री सुबह की रखी थी वह सुबह की मर्यादा खत्म होने पे फेंक देते हो ना। माँ बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं फेंकते। बढ़िया व्यवस्था हमने घर में एक डिब्बे में बना ली है जिसे फ्रीज कहते हैं, उसमें रख लिया। भले ही बाहर से तुम्हें नहीं दिखे उसमें कुछ सामग्री की चलित हुई कि नहीं, स्वाद बदला है कि नहीं, पर वह स्वाद बदला था, चलित हुई थी। जो जो चलित पदार्थ है उसका सेवन करना मांस और शराब के तुल्य ही है और कुछ नहीं है। नहीं करते ना। फ्रिज की सामग्री, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, वह सुबह का आटा जो सन के रखा था, शाम को उसकी रोटी, सुबह की सब्जी, चावल जो बचा था उसका शाम को पुलाव, किसी ने नहीं खाया ना। मना करो ना। अब बोलो, आगम के परिप्रेक्ष्य में वह परिपूर्ण रूप से मांस और पीने वाली वस्तु शराब के तुल्य है जिसका स्वाद बदला है। भले ही तुम फ्रीज में 2-2, 4-4 दिन रख लेना, वह भले ही दिखने के लिए तुम्हें कोई जीव राशि नहीं दिख रही है, पर आगम कह रहा है 6 घंटे से अधिक रोटी आटे की मर्यादा समाप्त है, सब्जी की मर्यादा समाप्त है। आप लोग नहीं खाते ना। खाते भी है और खिलाते भी है। हाँ क्या? अरे चाहे तले हो चाहे भुने हो, ये सब पंडित जी ये रसना इंद्री की पुष्टि करने के लिए मायाचारी चल रही है और कुछ नहीं है। ये सब कुछ शॉर्टकट चल रहा है, आज के व्रतियों ने प्रारंभ किया है। आगम नहीं कहता, आगम नहीं स्वीकार करता। चाहे कच्चा कह दो, पक्की पक्की रोटी, कच्ची रोटी, जो तुम्हें कहना है कह दो, पर आगम उसे स्वीकार नहीं करता। मर्यादा यानी मर्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की मर्यादा। पर ऐसे भी जीव हैं जिनको सुबह की बनी शाम को पसंद नहीं आती, दूसरे दिन उसको ही बासा बनाकर खाते हैं। हाँ, जो बासी पूड़ी चाय का स्वाद आता है वो रोज ताजी पूड़ी खाता है क्या? नहीं, मैं नहीं खाता बासा, तुमसे पूछ रहा हूँ। ऐसे भी जीव है, वे कब जो दुकान में बाजार में रेडीमेड फूड जो आ रहे हैं बने बनाए पैकेट में या उसके पाउच में, वो क्या आज बने हुए खाने मिलते हैं? नहीं, फिर भी चाव से खा रहे हैं। बढ़िया। हम शराब नहीं पीते महाराज जी, बस कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। क्या है कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक कहीं तुम बेसिन सिंक टॉयलेट में डाल दो तो सफाई करने के काम में आने वाला, बढ़िया चाव से पी रहे हैं, गटक रहे हैं और कह रहे हम तो जैन साहब है, हम शराब मांस ये सब तो व्यसन नहीं करते। क्या कर रहे हैं? हंतुन जीवराशिम मोहवंशम सेव्योण सुरपानम। साक्षात बॉटल की शराब तो नहीं पी है, पर हमने जो घर में सब उसकी व्यवस्था, क्या ज़रूरत है अब किसी ठेके पर जाकर पीने की और मांस खाने की ज़रूरत ही नहीं, घर में ही हमने सब व्यवस्था बनाई, खाओ बढ़िया। हंतून जीवराशिम, मद्य मांस मधु, ये तीनों का सेवन करते 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 कितने कितने वर्ष बीत गए, हमें पता ही नहीं है कि हम इन वस्तुओं का सेवन करते हैं। आप लोग दवाई नहीं खाते होंगे ना? आप लोग दवाई नहीं खाते ना? किसी ने आज तक दवाई खाई नहीं होगी। जो दवाई खा रहे थे खांसी सर्दी आदि के लिए, उसमें क्या क्या मिला था पता है?
उसमें तो साक्षात अल्कोहल शराब ही मिली है। कई ऐसी भी दवाई है जिसमें साक्षात मधु यानी शहद पड़ा है, हम बहुत स्वाद से खाते हैं, बच्चों को भी चटाते। महाराज जी ज़रूरी है, कंठ अच्छा होता है, उसकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी, खिला दो खिला दो। एक बूंद शहद का खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है, पता है? पता तो महाराज जी आपसे ज़्यादा है हमें, क्या बता रहे हैं आप हमें? क्यों बोलिए जी ऐसा नहीं है? इतना पता है, पर आज तक पते पे पहुंच नहीं पाए, नहीं पहुंच पाए। एक बूंद शहद का सेवन करने में 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। सोचो कितना कितना हमने स्वयं ने सेवन किया दवाई के नाम से और बच्चों को कराया। ये कह मत देना महाराज जी दवाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा, मर नहीं जाओगे। आयु कर्म नहीं आया है तो दवाई नहीं भी खाओगे तो भी नहीं मरने वाले, और दवाई खा के भी मरने वाले देखा नहीं देखे क्या? अभी तो 4-6 महीने में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आप सबको देखने मिल गए। विचार करो हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं। एक जीव के प्राण बचाने के लिए कितने हजारों लाखों करोड़ों अनंतों जीवों को हमने नष्ट कर लिया है। नहीं हम मांस खाते नहीं, पर चमड़े का बेल्ट, चमड़े के चप्पल, चमड़े के पर्स, विश्वास मानना एक अंतर मुहूर्त के अंदर जैसे ही उस चमड़े में आपका पसीना लग जाता है, पसीना तो आता ही नहीं होगा जूते बेल्ट पहने तो, एक अंतर मुहूर्त में जैसे ही उसमें पसीना का स्पर्श होता है, पसीना और उस चमड़े का जैसे ही संयोग होता है, जिस प्राणी का वह चमड़ा है तद जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। अगर किसी पंचेंद्रीय गाय भैंस का चमड़ा है तो उस चमड़े से बने हुए बेल्ट में उसी जाति के सम्मूर्छन पंचेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। हम तो रोज महाराज जी आके पैर तो धोते हैं, पैर तो धो लिए, पर कितनों को मार के तुमने पैर धो लिए? नहीं, बढ़िया रैली में जूते चप्पल चमड़े के पहन के जा रहे, अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय, काय की जय। पैरों से बगल वाले के पैर पर कुचर दिया और कह रहे अहिंसा में विश्व धर्म की जय। प्रत्यक्ष परोक्ष भाव हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज, वो तो और सूक्ष्म है, उसको तो समझने घंटों नहीं वर्ष लग जाएंगे। साक्षात जो द्रव्य हिंसा हम कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से जान के उसकी बात चल रही है। घर में आप लक्ष्मण रेखा वगैरह का तो प्रयोग करते ही नहीं हो, पता ही नहीं हो लक्ष्मण रेखा क्या है, पता नहीं ना क्या है वो, क्या है वो। साक्षात हम उसके लिए शिकारी तो कर रहे हैं। मुझसे पूछने नहीं आना वकील साहब मैं रक्षा कैसे करूं, किंचित भी पूछने नहीं आना, वह आपका विषय आप जानो, पर उससे जीवों की राशि का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो क्या उस पर चल पा रही है? धोखे से उस पर लिखा रहता है अच्छे से बाद में हाथ धोना, जब धोखे से वो अपने मुंह में आंख में चला जाए तो हमें तकलीफ होती है, तो वो छोटे छोटे जीवों के साथ क्या बीतता होगा? विचार करो, विचार करो। हम साक्षात उस एक एक समय में उन जीवों की कितनी कितनी हिंसा कर रहे हैं। माँ पानी का प्रयोग आप तो छान के ही करते ना।